अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कमर दर्द, जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है। अक्सर मरीज़ हमारे पास इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि उन्हें कमर में तकलीफ़ है और वो तकलीफ़ टांग की तरफ भी जा रही है। ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होती है जब आपका दर्द कमर से टांग की तरफ जा रहा है और उसके साथ सुनपन है, उसके अलावा चूंटियाँ चलना और शदीद किस्म की खिंचाव महसूस करना और पूरी टांग में एक दर्द महसूस करना। इसको हम बेसिकली शाइटिका बोलते हैं या अर्कुनिसा भी आम तौर पे बोला जाता है, जिसमें होता ये है कि आपके जो कमर के निचले मोरे हैं उनमें अगर गैप कम हो गया है तो उसमें मौजूद एक नरम सी डिस्क प्रेजेंट होती है जो अपनी जगह से या तो फिसल जाती है या स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो रग है, जिसको हम शैटिक नर्व बोलते हैं, कमर की एक रग होती है, उस पर दबाव आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ इस कंप्लेन के साथ आ रहे हैं कि जी हम जब झुकते हैं तो बहुत शदीद किस्म का करंट टांग की तरफ जाता है, बहुत ज़्यादा सुनपन महसूस करते हैं, उठने बैठने में तकलीफ़ महसूस हो रही है, चलने में तकलीफ़ महसूस हो रही है, करवट बदलते हुए बहुत दुश्वार हो रहा है, बहुत मुश्किल आ रही है इस चीज़ में। तो ये सब चीज़ें शाइटिका या अर्कुनिसा के साथ होती हैं। इस चीज़ को हम कैसे डायग्नोज करते हैं, उसके लिए एमआरआई वगैरह करवाया जाता है या फिर फिज़िकल जो एग्जामिनेशन है वो की जाती है। उसके साथ पता लगाया जा सकता है कि ये रग की वजह से दर्द आ रहा है या किसी पट्टे की तकलीफ़ की वजह से है या फिर वैसे ही जो कमर का दर्द है वो टांग में क्यों जा रहा है। एहतियात की अगर हम बात करें तो कमर का जो दर्द है जो बेसिकली शाइटिका है, शाइटिका में आपका अगर डिस्क बल्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हराम मगज़ के ऊपर भी दबाव आना शुरू हो जाता है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, जिसके साथ मरीज़ इन चीज़ों के साथ आता है कि जो उनका बाउल एंड ब्लैडर का कंट्रोल है, जिसको हम बोलते हैं कि पेशाब का जो कंट्रोल है वो अगर ख़त्म हो रहा है या फिर जो बुटक वाला एरिया है उसमें नमनेस है, जिसको हम सैडल एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो ये चीज़ें इस चीज़ को कोरिलेट करती हैं कि ड्यू टू द डिस्क बल्ज आपका जो हराम मगज़ है उसके ऊपर भी कंप्रेशन आ रही है, जो कि एक अलार्मिंग साइन है। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर हम अगर सिर्फ नमनेस है, सिर्फ टिंगलिंग है, दर्द का टांग की तरफ जाना है, तो ये चीज़ इस चीज़ को ये शाइटिका है, शाइटिका जिसको हम अर्कुनिसा भी बोलते हैं, जो कि निचले मोरों की वजह से हो सकता है। अगर हम बात करें इसकी एहतियाती तदाबीर की तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि रिवर्स नहीं हो सकती या बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। तो मरीज़ को हम ये इस चीज़ की यकीन दहानी करवाते हैं कि आपने एक तो ज़्यादा झुक के काम नहीं करना, ज़्यादा भारी वज़न नहीं उठाना, बहुत जो मैट्रेस है, जो आपका गद्दा है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी तकलीफ़ बढ़ सकती है। उसके अलावा जब भी आपने उठना है या करवट चेंज करनी है तो पहले आपने साइड लाइन में आना है, करवट बदलनी है और फिर अपनी पोजीशन को चेंज करना है। उसके अलावा नीचे वाले सोफ़ों पे नहीं बैठना, उसके साथ साथ जो कमोड है वो इस्तेमाल करें, ऊंची सीट इस्तेमाल करें और सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने को थोड़ा बहुत परहेज़ करें। और प्रोलॉन्ग्ड जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग को भी बहुत लंबे अरसे के लिए अगर आपकी गाड़ी चला रहे हैं आप या बाइक वगैरह चला रहे हैं तो उसको थोड़ा परहेज़ करें। और अगर एक लंबे अरसे के लिए आप एक ही पोजीशन में रहते हैं कि अगर आपका ऐसा कोई काम है जैसे कि आपका ऑफिस वर्क है, बैठने वाला काम ज़्यादा है, तो बेहतर ये है कि हर 15 से 20 मिनट के बाद अपना जो पोस्चर है उसको चेंज कर लिया जाए। उसके साथ ये है कि आपने अगर बहुत लंबा ट्रैवल करना है तो कमर पे लगाने वाली जो बेल्ट होती हैं वो लगा सकते हैं आप, और कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। लेकिन एक्सरसाइजेस के बारे में ये मैं बताती चलूँ कि एक्सरसाइजेस सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो मुआलिज हैं, जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, उनके बताई गई एक्सरसाइजेस करें। तो ये कमर का जो एक मसला है वो एक हसास मसला हो सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज में ऐसी चीज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जो जैसे अक्सर होता है कि आप यूट्यूब पे देख के या विदाउट फिज़िकल एग्जामिनेशन, विदाउट अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन आप अगर एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो आपके दर्द की नोयत को बढ़ा भी सकती है। तो बेहतर ये है कि कमर के दर्द के लिए एक डायरेक्शनल अप्रोच होती है कि किस साइड का डिस्क बल्ज है, किस साइड की रग में दबाव है, किस साइड के पट्ठों में मसला है, किस साइड की टांग का इशू है। इन सब को देखते हुए एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब की जाती हैं।
तो बेहतर ये है कि खुद से कोई एक्सरसाइजेज ना करें, भारी वज़न ना उठाएं, झुक के काम ना करें, 2 पाँवों के बल ना बैठें और इन सब एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। में एक ऐसी चीज़ है जो कि रिवर्स नहीं हो सकता, तो बेहतर तो यही है कि अपनी खुराक में प्रोटीन्स वगैरह का इस्तेमाल करें। विटामिन B12 के आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, उसके अलावा ओरली आप प्रोटीन्स है, दूध है, कैल्शियम है, विटामिन D है, इन सब चीज़ों की रगों की ताकत के लिए जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो लगवाए जा सकते हैं। एहतियात, एक्सरसाइजेज़ और जो डाइट है, इन सब में चीज़ें चेंजेस करके आप अपनी जो sciatica है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, सिम्टम्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बट इट्स नॉट, वी कांट से कि जो sciatica है वो ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि सिम्टोमेटिक आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपकी किसी भी एक बेहतियाती से, जर्की मूवमेंट से, भारी वज़न उठाने की वजह से ये दोबारा भी हो सकता है। होपफुली आपको sciatica के बारे में, कुंसा के बारे में कुछ चीज़ें जानने का मौका मिला होगा और आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है चीज़। मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद अगर आप एक्सरसाइजेज जानना चाहते हैं, आप नंबर दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और किसी किस्म की भी अगर आपको प्रॉब्लम है जोड़ों की या मोहरों की या पट्ठों की या किसी किस्म की कोई रगों का मसला है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।